गुरुग्राम लोकसभा से आज चुनावी जनसंपर्क के दौरान पटौदी विधानसभा में राव इंद्रजीत सिंह की बेटी ने दर्जनों गांव का दौरा कर अपने पिता के लिए वोट मांगे और लोगों को विश्वास दिलाया कि जो विकास कार्य पिछले 10 सालों में हुए उससे 2 गुनी तेजी से अगले 5 सालों में विकास कार्य होंगे। आरती सिंह राव पटौदी विधानसभा के गाँव कुभावास, घोषगढ़, सापका, जोड़ीकला, जोड़ी खुर्द, जटौला, रामपुरा गांव के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर लोकसभा चुनाव में 25 मई 2024 को कमल का बटन दबाकर भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के लिए जनता का आशीर्वाद और समर्थन मांगा और कहा देश व प्रदेश में विकास की गति को दुगनी रफ्तार देने के लिए आने वाली 25 तारीख को भाजपा को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। आरती राव ने इस दौरान लोगों से बातचीत कर उन्हें विश्वास दिलाया कि जिस तरह राव इंद्रजीत सिंह लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करते आए हैं, आगे भी उसी तरह वह लोगों के विश्वास पर खरा उतरेंगे। कि अगर आप सभी चाहते हैं कि ऐसे विकास कार्य चलते रहे, तो आने वाले 5 साल के लिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहिए और हमें गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह ही चाहिए। तो आने वाली 25 तारीख को बेझिझक, गर्मी हो, बारिश हो, गर्मी तो पड़ने वाली है, आपको मालूम है मई का महीना है, जून होने वाला है, 45 डिग्री से तो कम होना नहीं है। मगर ये नहीं सोचना कि देखो मैं अपना वोट नहीं दूंगा इस बारी, वो तो वैसे ही जीत रहा है, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि हर वोट कीमती है और जब तक आप सबकी वोट नहीं डलेगी उनकी जीत में कोई मिठास नहीं आएगी। तो वो मिठास डालने के लिए हर एक वोट डलनी है। तो आने वाली 25 तारीख को आप सब एक तरफा कमल का बटन दबाएं और राव इंद्रजीत सिंह जी को जिताएं। बात हुई हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार की, तो मैं बस इतना ही कहूंगी, ज्यादा नहीं कहूंगी। आप सब समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कि पूरे हरियाणा में उनको कोई नेता नहीं मिला था कि बाहर से लाना पड़ा, और अगर बाहर से लाए भी हैं तो अगर हमें उनकी जरूरत पड़ी तो कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे हम? ना उनका ठिकाना मालूम है, ना आता पता। तो बस मेरी आप सभी से ये इंतजा है कि अंग्रेजी में कहते हैं 1 वे टिकट, कि एक तरफा टिकट ट्रेन या प्लेन का दे दो और 25 तारीख को आप सभी कमल का बटन दबा दो, मोदी जी की सरकार ले आओ और इंद्रजीत सिंह जी को जिताओ। धन्यवाद आप सभी का। मैं बोल रही हूँ, मैं रेवाड़ी से आ रही हूँ। पटौदी रेवाड़ी वाली जो सड़क है ये 90% बन चुकी है और जल्द खुल जाएगी। धारूहेड़ा में फ्लाईओवर बना जा रहा है, मानेसर में फ्लाईओवर बना जा रहा है, बिलासपुर जहां मैं आज अटकी थी आधे घंटे, वहां पे फ्लाईओवर बना जा रहा है। तो ये सब काम पिछले 5 साल में या तो कर हो चुके हैं या कार्य प्रगति पे है। साथ साथ एक अस्पताल मानेसर में 500 बिस्तरों का ESIC के द्वारा दिया गया है। मगर सबसे बड़ा सपना जो राव साहब का था दक्षिण हरियाणा के लिए, वो एक बड़ा सरकारी अस्पताल है। और 2019 में 18 या 19 में राव साहब ने घोषणा की थी केंद्र सरकार के माध्यम से कि मैं एम्स दक्षिण हरियाणा में ला रहा हूं। उसके बाद जमीन का थोड़ा सा मसला पड़ गया, कोविड भी आ गया, काम हो रहा था मगर बहुत धीरे धीरे। राव साहब के प्रयासों से 2 महीने पहले रेवाड़ी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे, शिलान्यास करके गए हैं एम्स का, और साथ साथ ये वादा भी करके गए हैं कि जैसे ही एम्स बन जाएगा उद्घाटन करने भी मोदी जी खुद आएंगे। तो नेता हैं जो सिर्फ विकास कार्यों पे ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मुझसे पूछा, मैंने जाके पूछा था अपने पिताजी से कि मैं आपके लिए वोट मांगने जाऊंगी, मगर आप बताओ क्या मुद्दे क्या हैं, इस बारी क्या बोल के लाऊं कि लोग आपको वोट दे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे
मैंने जो विकास कार्य किए हैं पिछले 5 सालों, पिछले 10 साल की बात भी नहीं कर रहे, पिछले 5 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं उसकी सूची लोगों तक पहुंचाओ और फिर उनका कीमती वोट उनसे मांगो। तो मैं आज एक सूची के साथ आई हूं जिसका उल्लेख करूंगी। सबसे पहली जो कुंडली मानेसर पलवल जा रही सड़क, ये 6000 करोड़ रुपए में बनी थी और आने वाले 5 साल में इसके बिल्कुल इर्द गिर्द एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है। ट्रेन की पटरियां लगने जा रही हैं बिना जमीन और अधिकरण किए, उसके बिल्कुल साथ साथ, ताकि लोग सड़कों से भी जा सकते, गाड़ियों से भी जा सके और रेलगाड़ी से भी जा सके। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।